अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो या तो शट डाउन हो रहे हैं या जो है उनकी जो है टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। आज जिस जो है प्रोजेक्ट या मेथड की बात करने जा रहे हैं वो आप माशाल्लाह ऑनलाइन भी उसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं और रिमोटली भी वो बिजनेस ऑपरेट किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अमेज़न एफबीए की, जो कि आजकल माशाल्लाह मोस्ट प्रोबब्ली जो है मोस्ट ऑफ दी जो भी आईटी से रिलेटेड या जो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड बंदे हैं उनको इस आईडिया के बारे में पता होगा। जिनको जो है वो बेसिक नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि अमेज़न एक स्टोर है वर्ल्ड वाइड जो ई-कॉमर्स के थ्रू चीज़ें बेचता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है। सो आप आज से पहले तक तकरीबन कह लें कि 2-3 साल पहले तक जो है लोग जो है वो स्टोर जो है क्रिएट करने के लिए उन्हीं कंट्रीज में जो है वो एग्जिस्ट करते थे। मतलब कुछ कंट्रीज हैं जिनको अलाउ करता है अमेज़न, तो वो उसमें ई कॉमर्स कर पाते थे। अब जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे आए हैं जिनके ज़रिए आप इवन विद इन पाकिस्तान बैठे भी इन चीज़ों को अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न पे और अपना स्टोर ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं हमज़ा साहब माशाल्लाह मेरे कुलीग भी रह चुके हैं। तो पहले तो उनसे थोड़ा-सा उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक अमेज़न में क्या अचीवमेंट्स किए हैं। तो हमज़ा साहब सबसे पहले थोड़ा-सा जो है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें और अमेज़न एफडीए तक आप कहाँ कैसे पहुँचे? जी जी। वहाँ भाई मैं तकरीबन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने BScs किया है। तकरीबन 2015 मेरा कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद सबा सॉफ्ट में ही मैंने एज अ मोबाइल गेम डेवलपर ज्वाइन किया था। तो तकरीबन एक साल से ज़्यादा अरसा मैंने वहाँ पे काम किया है। आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो उसके बाद जो है ना, शुरू से थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड नहीं था मैं। ठीक है, वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। तो मैं जॉब ओरिएंटेड नहीं था, तो लेकिन शुरू से काम था कि खुद काम करें। ठीक है, कुछ ना कुछ, कुछ छोटा सा कोई बड़ा सा कुछ भी हो। ठीक है। तो उसमें मैंने जब ये जॉब छोड़ी तो मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा सा ई कॉमर्स वाली साइड पे। इवन कि मैं फ्रीलांसिंग में भी साथ साथ कर रहा था गेम डेवलपमेंट पर, लेकिन और कुछ बेहतर, इससे कोई बेहतर और कोई एक ऑप्शन मैं देखना चाह रहा था फिजिकल बिजनेसेस के अंदर। तो वो उन दिनों में मेरा कंसर्न गया ई कॉमर्स पे। ठीक है। तो हम 2015 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम अभी भी पाकिस्तान, अब आज का पाकिस्तान और 2015 के पाकिस्तान के इंटरेस्ट लेवल में बहुत फर्क है ई कॉमर्स पे ना। इवन के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लोकल मार्केट प्लेसेस हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वो भी 2014-15 में इतने मेच्योर नहीं थे। तो जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, वो ई कॉमर्स पे ऐसे ही था जैसे कि एक्सक्यूज मी। तो वो उसमें ऐसे था कि आप जो है शायद फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन हमेशा गलत चीजें मिलती हैं। तो हमने उसमें ये देखा कि फिर मैं पर्सनल बड़ा चीजों को ओवरव्यू किया, देखा। तो उसमें मैं अंदाजा हुआ कि नहीं यार, ई कॉमर्स के अंदर अभी भी इतना बड़ा गैप है। तो अगर हम अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी चीजें देंगे, जब सर्विस अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो फिर थोड़ी रिसर्च की, देखी, तो फीमेल से रिलेटेड मैंने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह स्टार्ट की थी, लोकल फेसबुक पेज बना के और उसके थ्रू। तो तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया था ई कॉमर्स के ऊपर। तो थोड़ा काफी अरसा ये काम किया, लेकिन फिर फॉर सम सर्टेन रीजन मुझे वापस, क्योंकि मेरा होम टाउन गुजरांवाला है, तो मुझे गुजरांवाला वापस आना पड़ा। तो मैं वापस आके तो अपने जो फिजिकल बिजनेसेस थे, भाई के साथ, अब्बू के साथ, उनको असिस्ट करना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ना कुछ ऑनलाइन मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था कि जो रिमोटली मेरे जो ऑलरेडी काम हैं, जिनके अंदर मैं इंडल्ज हूँ ऑलरेडी, तो उनके साथ मैनेजेबल हो जाएं, जहां से मैं कुछ स्टार्ट करूं और फिर फुल टाइम उनकी तरफ शिफ्ट हो सकूं। ठीक है। तो वो करते करते एक दफा मेरी नजर पड़ी ये नेबलर्स की एड्स, फेसबुक पे एड्स पे। नेबलर्स बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ था तब, तकरीबन एक साल ही हुआ था। तो उनकी फेसबुक एड्स देखी, तो उनका एक सेमिनार हो रहा था सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर होता है, गुजरांवाला में तब नहीं था हुआ। तो मैं लाहौर के लिए उनके अप्लाई किया, तो वो अनफॉर्चुनेट मैं नहीं आ सका। तो मैंने, अगला उनका सियालकोट था, तो उसमें मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन शिफ्ट करवा के मैंने वो अटेंड किया था। तो वो अटेंड करने के बाद जो है ना, लेकिन उससे पहले ये था कि तुमके जरा सेल्फ एक्सप्लोर करने की आदत थी।
ठीक है, आईटी से रिलेटेड भी है, हमारा काम भी कुछ इस तरह का है कि चीजें एक्सप्लोर करनी होती हैं, हर रोज हमें एक नई चीज सीखने को मिलती। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ना मैंने खुद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया सेमिनार से पहले कि कैसे काम होता है, किस तरह होता है, क्योंकि अमेजोन का पता तो था, आईटी से रिलेटेड है, तुम्हें पता था, ई कॉमर्स है, बहुत बड़ा है, जेफ बेजोस एक बहुत बड़ा नाम था। ठीक जी। है, हमारी इंडस्ट्री में तो लोग जानते ही हैं उसे। ठीक है, अमेजोन को भी जानते हैं। लेकिन उसमें मुझे ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में भी लोग बैठ के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना अंदाजा हो गया था रिसर्च करते हुए कि पाकिस्तान में अकाउंट बनाना और उसको मैनेज करना नहीं नामुमकिन है। लेकिन उसमें फिर वो सेमिनार में जाने के बाद, उससे पहले भी मुझे एक आइडिया हो गया कि नहीं, कोई ना कोई रास्ता है ऐसा, और बड़ा लीगल वे है काम करने का, कोई ऐसा नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है इसके अंदर, लीगल वे है पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन पे काम करने का। तो लोकल ई कॉमर्स का मैं बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बड़ा मुनासिब सा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मुझे इंटरेस्ट था कि यार पाकिस्तान में बैठ के अगर ई कॉमर्स के ऊपर इतना अच्छा मैंने परफॉर्म किया है, तो अगर मैं बड़ी ट्रैफिक की तरफ जाऊंगा, बड़ी मार्केट की तरफ जाऊंगा, जहाँ पे शायद ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार है, और क्योंकि वो ई कॉमर्स से बहुत पुराने शनासाई है उनकी कॉन्सेप्ट से, तो इस तरह चीजों को तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा काम करने को मिलेगा। तो बस इसी तलाश में मैंने ट्रेनिंग में, उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा ले लिया कि बूट कैंप होते हैं। ठीक है, तो बूट कैंप के अंदर मैंने हिस्सा लिया। गुजरावाला में पहला बूट कैंप था, वो बैच 7 था, प्राइवेट लेवल का। मैंने प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग ली है। वो प्राइवेट लेवल के अंदर मैंने ट्रेनिंग ली। डॉक्टर कासिम ज़िया मलक हैं, मेरे एम्बेसडर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, बड़े भाई की तरह। ठीक है, उन्हीं के साथ मैं अटैच हूँ। तो वो गुजरावाला के एम्बेसडर भी हैं। तो उनके से मैंने ट्रेनिंग ली, और बस वो दिन है और आज के दिन है, मैंने पीछे मुड़ के, हर दिन कोई नई चीज, हर दिन कोई नई चीज, हर दिन कोई नया चैलेंज। तो उसमें फिर स्टार्ट किया अपना काम करते करते। फिर उसमें कुछ अकाउंट्स शुरू में, अब सबसे बड़ा हैसल लोगों के लिए यही है कि अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, वो अकाउंट बनाने में काफी जो है वो मुश्किलात का सामना करना करते करते तो सेलिंग स्टार्ट की। फिर साथ में क्योंकि मेरा ताल्लुक जरा फ्रीलांसिंग के साथ भी था, तो मुझे इस चीज का भी अंदाजा था कि ये करते करते इस चीज का अंदाजा हो गया, बल्कि सर्विस एंड भी है एक इसका। एक तो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स में एक सेल्फ आप एक सेलर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को भी एक्सप्लोर किया कि उस इसी अमेजोन के सेम मार्केट प्लेस पे आप एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सेलर को कोई ना कोई काम आउटसोर्स करने की जरूरत पड़ती है। वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों ना हो, वो सिर्फ उस कोई लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्यों ना हो, वो कोई प्रोडक्ट हंट करके देनी है, या कोई प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है, या उसकी कोई सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई लॉन्चिंग से रिलेटेड है, कोई रैंक करके देना है, अमेजोन के ऊपर एडवर्टीजमेंट लगानी है। तो ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जो हर सेलर अचीव नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। तो वो चीजों, कोई अच्छा सेलर जो है वो चीजों को आउटसोर्स करता है। तो मैंने एक ये भी एक अपॉर्चुनिटी देखी। तो फिर सर्विस एंड के अंदर भी मैंने जाने का सोचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेलर साइड भी देख रहा हूँ, और उसके बाद अपना एक सर्विस सर्विस एंड भी है, वो भी देख रहे हैं। एक छोटी सी टीम है मेरे अंडर काम कर रही है। ठीक है, तो उसको हम रिमोटली मिलके करते हैं। फिर हमारा ऑफिस भी है एक गुजरांवाला के अंदर, राववाली में। ठीक है, जिसके अंदर मैं, क्योंकि एनेबलर्स का कंसल्टेंट भी ऑफिशियल गुजरांवाला का, तो वहीं पे हम ट्रेनिंग्स हो गया। अब मैंने तीसरा जो एंड था ट्रेनिंग वाला, उसके अंदर भी मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो मैं जो बेसिक ई कॉमर्स के अंदर 3 मेजर एंड्स हैं, उन तीनों एंड्स के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अब गाइड कर सकता हूँ किसी को, कम से कम इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, किसी को बता पाऊँ कि यार ये आपके लिए कैसी है ये फील्ड। ठीक है, तो बस यही है, इसी तरह ये काम चल रहा है। तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, तो फुल टाइम अभी इंशाल्लाह इसी में चल रहे हैं, और रूम टू ग्रो है, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बाबर साहब, एक तो आपने बड़ा अच्छा सम अप कर दिया, और माशाल्लाह बड़ी इंप्रेसिव जर्नी है। अच्छा पर साहब मुझे ये बताएं कि मैं कोर्स करते हुए कौन सी ऐसी चीज सीख सकता हूँ जो मैं ऑनलाइन मतलब खुद बैठ के यूट्यूब, या मतलब अब जो आईटी से रिलेटेड मोस्टली होते हैं बंदे, या कोई भी थोड़ा रिसर्चर टाइप बंदा जो रिसर्च करने का आती है, वो नहीं सीख सकता जो वो कोर्स में सीख सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और यकीन करें ये बहुत जरूरी है इसका जवाब देना। उसकी वजह यह है कि लोगों में अभी भी बहुत सारी हद तक के अमेजोन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड दिन ब दिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट के बायर का भी और सेलर का भी। ठीक है,
इसी वजह से हमें जरूरी है कि इसको अवेयर करने का, कि लोगों के अंदर कुछ मिथ्स हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि ई कॉमर्स पे काम करने के लिए और स्पेशली अमेजोन पे काम करने के लिए आईटी से का बैकग्राउंड होना जरूरी है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, यकीन करें। हमारे पास ढेरों ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो ना सिर्फ उन्होंने इवन के सिर्फ ग्रेजुएशन के दूर की बात, सिर्फ मेट्रिकुलेशन तक लोगों ने काम पढ़ा हुआ है कि उनकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अमेजोन के ऊपर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इवन पीएचडी डॉक्टर हैं, वो अमेजोन का काम नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि अमेजोन को ऑनलाइन लोग समझते तो हैं, लेकिन उसको बिजनेस पता नहीं क्यों अभी तक वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, जैसे एक फिजिकल बिजनेस होता है, उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं, इसी तरह अमेजोन का भी बिजनेस है। ठीक है, इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो लोग, क्योंकि जो पैसा लगाता है ना, वो अमूमन उसकी हाथ पांव फूल जाते हैं, फैसला नहीं कर पाता। तो वो जो बिजनेस का एक थॉट प्रोसेस है, वो भी होना बहुत जरूरी है अमेजोन के लिए। एक जर्नल नो हाउ कंप्यूटर की, क्योंकि हम कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं, उसकी भी होना जरूरी है। और एक इतनी इंग्लिश के आप बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें, इतनी इंग्लिश होना काफी है। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगी, ए टू जी इस ट्रेनिंग के अंदर चीजें होती हैं। मतलब इवन के हमने बड़ा अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो 7 मॉड्यूल्स का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप हर मॉड्यूल को 1 बाय 1 एड्रेस किया जाए, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट अकाउंट ओपनिंग है, जो सबसे बड़ी हैसल है पाकिस्तान में बैठे लोगों को। ओवरसीज के लिए ये प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उनके लिए अकाउंट खोलना ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो डिटेल्स दी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से कि पाकिस्तान की डिटेल्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो उनको कोई ना कोई सबसे इम्पोर्टेंट कोई फैसिलिटेटर ऐसा चाहिए होता है बाहर, जो उनको फैसिलिटेट करे अमेजोन के बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए। ट्रस्ट लेवल भी एक बहुत बड़ा गैप है एक ओवरसीज का और पाकिस्तान का। ठीक है, तो वो इतना बड़ा कि उनको आइडिया है कि पाकिस्तान का कोई बंदा है ना, और अगर ये ऑनलाइन कोई काम कर रहा है तो शायद कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल भी बहुत कम है आपस में, जिसकी वजह से ना अकाउंट ओपनिंग बहुत बड़ी हैसल है। तो ये एक पूरा चैप्टर है इस चीज का कि जिसके ऊपर आप किस किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और लीगल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, उसको लीगल ही होना चाहिए। वहां पे हम टैक्स पे करते हैं, हम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी कंपनीज वहां पे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है। सेल्स टैक्स एनुअली क्वार्टरली लोग फाइल करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स फाइल करते हैं। ठीक है, लोगों ने जैसे यूएस में देखें तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं, यूएस के अंदर ऑप्शन होती है कि आप टिन नंबर ले लो, तो इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लोगों ने लिए हुए हैं और वो वहां पे टैक्स पेयर है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। एक तो ये है कि लीगल वे से पाकिस्तान, एक तो ये है कि एक अप्रोच अच्छी जाती है। अमेजोन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि इनेबलर्स के इस काम की वजह से अमेजोन को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा चंक है जो अमेजोन पे इंटरेस्टेड है काम करने, और वो अभी अभी तक ऑफिशियली अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी मार्केट है अमेजोन की पाकिस्तान में, अभी तैयार बैठी है, अभी तक वो आया भी नहीं। ठीक है, तो ये 2-3 साल की जो काविशें हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी मिली है। उसमें बाद फिर दूसरा मॉड्यूल आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि अकाउंट तो ओपन कर लिया या दुकान ओपन कर ली है, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि इसके अंदर मैंने करना क्या है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे आप हम दोनों एक रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो रूम के अंदर एक एक चीज प्रोडक्ट है। कोई भी ऐसी चीज जो हमने खुद घर में बनाई हो, बाहर से ली है, किसी ना किसी से खरीदी है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को के लिए एनालाइज करना है इस मकसद से कि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, और मेरा बजट है, और मैं कितना कंपटीशन बेयर कर सकता हूँ मेरा, क्योंकि वो सब चीजें जो है एट द एंड आपके जेब के ऊपर लगता है उसका। ठीक है, तो आपने डिमांड और कंपटीशन इसको अवेल्युएट करना है, अवेल्युएट करके आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है पहली दफा वो लॉन्च करना, इस ट्रेनिंग के अंदर ये मकसद है। फिर उसके बाद सोर्सिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि लेना कहाँ से है। ठीक है, जहां से दुनिया से जहां से आपको, क्योंकि एक ट्रेडर, आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके अंदर जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडर्स का मानना ये है कि आप मुनाफा कमाते हो वो सोर्सिंग करते हुए कमाते हो। तो वो जो सोर्सिंग है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
Amazon पे बेचते हुए आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपने प्रॉफिट कमाना है जब आपने सोर्स कर रहे होना है बैक एंड पे, तो आपकी इसलिए ये वर्किंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो हम पाकिस्तान में बैठे, हमारा बहुत बड़ा चंक ऐसा है कि जो पाकिस्तान से भी सोर्स कर रहा है और इवन के चाइना से भी, यहाँ से बैठे बैठे विदाउट गोइंग, यहाँ से बैठे बैठे अपने लैपटॉप के थ्रू वो पूरे का पूरा अपनी शिपमेंट चाइना से उठा के यूएसए में जाके बेच के वहां पे पैसे कमा रहा है विदाउट मूविंग। अपने गुजरांवाला में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो कभी कभी मुल्क से बाहर भी नहीं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अमेजोन पे काम कर रहा है। ठीक है, वो इंटरनेशनल सेलर बन चुका है। ठीक है, अब फर्क सिर्फ ये आता है कि आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का। वो वैसा ही है जैसा किसी भी आम बिजनेस में। सिर्फ एक बेनिफिट का, सबसे बड़ा बेनिफिट जो ई कॉमर्स का, अमेजोन का, वो ये है कि ये ऑटो पायलट पे बड़ा इजीली कन्वर्ट हो सकता है अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड करने की। ठीक है, फिजिकली बिजनेस को थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है। अगर ऑटो पायलट, उसकी फिजिकल डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्टाफ पे, लेबर पे, एक मैन्युफैक्चरर है उसके मुकाबले में अमेजोन सेलर के पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, इवन के वो सेल्स भी ज्यादा जनरेट कर सकता है एक मैन्युफैक्चरर से, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है उसको फुल टाइम इंडल्ज होना पड़ता है अपने प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर। अमेजोन वाला जो बंदा है उसके पास इतना टाइम होता है कि वो पूरी दुनिया में हर बंदे से बात भी कर रहा होता है, उसको पूरी दुनिया की मार्केट का भी अंदाजा होता है। और अमेजोन क्योंकि 15-16 मार्केट प्लेसेस बन चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरा यूरोप उसके अंदर आता है, नॉर्थ अमेरिका पूरा आता है, ऑस्ट्रेलिया है, अब तो मिडल ईस्ट के अंदर भी चला गया। बेनिफिट हमारा ये होता है कि हम इजीली जो है वो पूरी दुनिया को ना अपनी मुट्ठी में ला के और जहां दिल चाहे वहां काम कर सकते हैं। बस फर्क क्या आता है कि हमारा थॉट प्रोसेस, बिजनेस बिजनेस का एक थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको हार्ड स्किल्स दी जाए। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप जब कम्युनिटी में बैठते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब आपने किसी तरह का काम करना है या किसी के जैसा बनना है, तो उस जैसी कम्युनिटी में बैठना शुरू कर दो। उससे जब बातें होती हैं, बातें चलती हैं, बात से बात चलती है, तो आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होना शुरू हो जाता है, आप भी उनकी तरह सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद यही है कि कम्युनिटी एक है, वो हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी है, वो हमारा यूट्यूब पे कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर, इसी तरह हमारा गुजरांवाला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इवन के गुजरांवाला लोग बड़ा बातें करते हैं कि गुजरांवाला के लोग सिर्फ खाना पीना और इस तरह की चीजों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह अमेजोन के अंदर भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है गुजरांवाला के लोगों ने दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसे सिर्फ रोटी खाना नहीं जानते, हमें काम करना भी आता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का यहाँ पे। तो बस ये फर्क है कि लोगों को अवेयर और करने की जरूरत है। दिन ब दिन ये समझ आती है कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। जो पहली दफा बंदा आता है उसको थोड़ा और बेहतर तरह समझाया जाए कि स्टार्ट करते हुए कोई मिसकंसेप्शन ना हो। तो ट्रेनिंग A to Z का मकसद ये है कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग है। ये 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 7 सेशन होते हैं, जिसके अंदर हर सेशन के अंदर क्रिटिकली, प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली चीजों को वैल्यूएट किया जाता है और रियल टाइम एग्जांपल्स दी जाती हैं, केस स्टडीज दी जाती हैं कि यार ऐसा होता है तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, बात सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट है कि 2 महीने के जो सेशंस होते हैं थ्योरेटिकली जो चलते हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा मकसद ये है लर्न और इम्प्लीमेंट, कि जो लर्न करते हैं उसे साथ इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बिजनेस है, ये ट्रेनिंग है। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन की तरह आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री के बाद आप जाके जॉब अप्लाई करने लग जाए लाइन के अंदर। इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और उसके 3 हिस्से हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक, जिसमें से 3 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। 2 सेलर के मॉडल हैं जिसमें एक होलसेल है और एक प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल का क्या है कि आप खुद अपना एक जीरो से ब्रांड बिल्ड करते हो। एक पानी की बोतल है, नेस्ले भी बेचता है, किनले भी बेचता है, दसानी भी बेच रहा है, वो फीना बेच रहा है। अब प्रोडक्ट सेम है, लेबलिंग डिफरेंट है, ब्रांड की रिकग्निशन डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह प्राइवेट का मकसद है। होलसेल का मकसद है, होलसेल हम रीसेलर बनते हैं कि हमने किसी एक होलसेलर से एक पर्टिकुलर आइटम उठाई और उसको रीसेल कर दिया रिटेल मार्केट के अंदर। ठीक है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन पैशन है, काम करते हैं, समझ आती है, कर सकते हैं, तो फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। उसका उसका एक एंड है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर कह लें या अमेजोन एक्सपर्ट कह लें। तो आप अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स को नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी सेलर्स, ठीक है। और हर किसी भी सेलर को आप उसकी मर्जी के मुताबिक सर्विस, जो हम ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो उसका एक और एंड भी है फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और ये उसके साथ आप अमेजोन के भी स्किल सेट को सीखें। कि ऑलरेडी जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा हमारे सुनने वालों को कि अगर कोई ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के अंदर है तो इसको जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। कोर्स करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा बेनिफिट है कि अपने स्किल सेट में एक और ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रेनिंग जो है ना वो इस वजह से बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग से आपका एक थॉट प्रोसेस बनता है, आपको पता है कम्युनिटी काम कैसे करती है। ई कॉमर्स में अमेजोन के ऊपर प्रोफेशनली आपको चलना कैसे, आपको टोटल गाइडलाइंस बताई जाती हैं, ताकि आपका रिस्क, किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा बिजनेसमैन वही है कि जो रिस्क को सबसे ज्यादा कम से कम कर पाए, जो सबसे ज्यादा अपनी मार्केट कंपेटिटर्स के मुकाबले में सब रिस्क को मिनिमाइज कर लेता है अपनी एफर्ट से, वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। और हमारी भी एफर्ट यही होती है कि हमारा जो स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग ले रहा है वो वो भी इसी को अचीव करे और खुद एवेल्युएट करने वाला बने कि अगली हमारे साथ लॉन्च करे, और फिर उसके बाद खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो फैसले करने में, प्रोडक्ट लॉन्च करने में, उसको पता हो कि वो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट प्लेस में बेच सकता हो, इतना कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर। ठीक है, सही। यानी कि जो है एकेडमी का मकसद ये है कि जो थ्योरेटिकली तो आप यूट्यूब या फेसबुक से पढ़ लेंगे, लेकिन एक तो आपको कम्युनिटी मिलेगी, वो अपना जी जी। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जो है हम्म। एक जो है एक्सपीरियंस शेयर होने की वजह से आपको मतलब अपनी कहने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं कि आप जो है कामयाबी जो है पास के एज कम्पेयर टू कि हाँ आपने हाँ, थ्योरेटिकली और उसकी बेस पे जाओ है अप्लाई असल में हमें अंदाजा हो जाता है जो जो हमारे सामने रास्ता है, उस रास्ते के अंदर कुछ रुकावटें होती हैं जो नजर आ रही होती हैं, लेकिन समझ नहीं आती इसको अबूर कैसे करना। तो वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते ही आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सिर्फ बातें सुनना ही काफी है। अगर आप लोगों की बातें सुनना भी स्टार्ट कर देना, आधे से ज्यादा मसला आइला आपके वैसे ही हल हो जाते हैं, ठीक है। सवाल पूछना तो बाद में आता है, सिर्फ सुनने से ही इतना बेनिफिट हो जाता है। कम्युनिटी बनाने का एक मकसद ही है कि यार कोलैबोरेटिव वर्क हो, ठीक है। तो कोलेक्शन से जब काम स्टार्ट होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन ये है कि उसमें एक बिगर पर्सपेक्टिव है, उसका बिगर रीजन है कम्युनिटी बनाने का कि यार हमें विद इन अपने सर्कल ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाए, हमें कहीं बाहर जाना ना पड़े। और देसी और जितने भी ऑनलाइन अंग्रेजों के हमारे पास यूट्यूब चैनल बने हुए हैं या दो भी जिस तरह के बने, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। पर जो हमारा लोकल कॉन्सेप्ट है, थॉट प्रोसेस है देसियों का पाकिस्तानी, वो उसकी एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि मैंने पर्सनली भी कोर्स लिए हुए हैं फॉरेनर्स के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से वो गैप मुझे नजर आता था कि यार पाकिस्तानी कम्युनिटी को फोकस करके बात नहीं की जाती, क्योंकि वो अगर कोई अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो वो एक उसके लिए वो बात जेनेरिक उसके लिए है कि जो पाकिस्तान से बाहर है, उस पर्टिकुलर कंट्री में बैठा हुआ है, उसके लिए तो वो फिजिबल है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए वो सीधा, इवन के पैसे मंगवाना कि आप यहाँ से पैसे बाहर भेज रहे हो, वहां से पैसे आपके जो रेमिटेंसीज आ रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंसीज, उनको मंगवाना वापस, वो भी एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक बहुत सिंपल तरीका नहीं है, उसमें भी लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम बता रहे होते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो वो हम वहां पे वो सोल्यूशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो अकाउंट ओपनिंग की प्रॉब्लम आपको इसी लोकल ग्रुप के अंदर मिलेगी, क्योंकि वो इन लोगों को प्रॉब्लम, गोरों को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इसको डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं। उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि यार मेरा, मैंने लगा दिया, मेरा बिका ही नहीं, ठीक है, मुझे बेचने में हेल्प चाहिए। हमारा पहला स्टेप इस सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें नॉलेज भी ज्यादा लेनी पड़ती है, हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हम उस माहौल में नहीं है, ठीक है। तो एक दफा तो पूरी तरबियत करनी पड़ती है एक बंदे की कि यार आपने, एक तो आपका, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कस्टमर सपोर्ट का बड़ा डिफरेंट, लेकिन अब्रॉड के अंदर, फॉरेन के अंदर कस्टमर सपोर्ट का मकसद बिल्कुल ही फर्क है, ठीक है।
वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते किसी को कि यार आपको गलत चीज चली गई है, कोई नहीं अगली दफा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको रिफंड देना है, ठीक है, वो उसको एट द स्पॉट आपने रिफंड देना है, नो क्वेश्चन आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से कम लोकली ऐसे स्टोर्स हैं जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों का ट्रस्ट भी कम है कि यार चीज मंगवा लो तो वापस नहीं भेज सकते तो पैसे जाया हो गए। लेकिन अमेजोन पे लोगों के बायर का बहुत बड़ा ट्रस्ट लेवल है, तभी क्योंकि सबसे ज्यादा ई कॉमर्स का जो वॉक इन कस्टमर है जिस मार्केट प्लेस के पास है वो अमेजोन है। उसकी वजह ये है कि उसकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, वो बायर बायर से रिलेटेड चीजों को, बायर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से सेलर को ऑटोमेटिकली वहां जाना ही पड़ता है क्योंकि वॉक इन कस्टमर दुनिया का सबसे ज्यादा वहां पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। सही से। तो बट साहब ये प्रॉब्लम्स आपने मेंशन की जो है ये बैंक अकाउंट वगैरह, तो आया इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि एग्जांपल मैंने 10-15 हज़ार डॉलर जो है वो लगाए, तो जो है वो मंगवाने में ही जो है ना हमारा बिजनेस इस तरह रजिस्टर ना हुआ कि उसमें मसला आ गया, अमेजोन ने बंद कर दिया या ये वगैरह के एनेबलर्स इसको चीज को मेक श्योर करता है कि कम से कम इस तरह की वजह से जो है ना एग्जांपल लेते हैं कि जो है ना आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान से रजिस्टर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आप जाके उसको एज ए यूके एंटिटी या कुछ हम्म मतलब फॉरेन की एंटिटी के तौर पे कर रहे हैं, हम्म। तो वो जो है ना वो कहें कि आप तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से जी जी ड्राइव जी। कर रहे हैं जो है ना, तो चूंकि पाकिस्तान से ड्राइव हो रहा है तो जो है ना हम आपको जो है ना अकाउंट बंद करते हैं या कोई भी इस तरह की वजह से, तो मेरी वो इन्वेस्टमेंट जो है नहीं वो। नहीं देखा, नहीं 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 बिल्कुल ठीक ठीक क्वेश्चन है। लेकिन देख, आप भी इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान से बैठ के कहीं भी बिजनेस ऑपरेट करना कोई जुर्म नहीं है। किसी भी कंट्री के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर अमेरिका में आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप पाकिस्तान में बैठ के वो कंपनी नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है। आप एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर यूएस के अंदर कंपनी खोल सकते हैं और लीगली खोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका राइट है। इवन कि उन्होंने नॉन रेजिडेंट को आईटिन, इनका यूएस का जो है वो टैक्स नंबर होता है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए खोला हुआ है। वैसे तो जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए तो एसएसएन होता है। तो आईटिन देने का मकसद ही है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि बाहर से लोग आके यहाँ पे बिजनेस करें। उनकी जो बिजनेस, उसकी जो कंट्री है, उनकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनकी जो वो चीजों की पॉलिसीज बनाते हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है। तो वो तो क्या, वो तो चाहते हैं कि आप बिजनेस करें। हाँ, फर्क वहां आता है, पाकिस्तानी इसका एक परसेप्शन बन गया हुआ है कि शायद फ्रॉड करता है या ये करता है या मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीजें। तो इसकी वजह से हमारे जहन में शक व शुबहात पहले से आ जाती हैं कुछ किए बगैर ही। तो जब आपने वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, आप लिटरली आप एनुअली टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जहां से मर्जी बैठ के रिमोटली आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, यूरोप हो या यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन बस ये फर्क होता है कि आपको वहां पे एज लीगल एंटिटी शो होना पड़ता है, ठीक है। आप विदाउट एंटिटी वहां पे अपने अपनी डिटेल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक एंटिटी बनानी लाजमी है। वरना तो वहां का कोई पर्टिकुलर रेजिडेंट हो जो आपकी हेल्प कर रहा है, या एज अ पाकिस्तानी आपको वहां पे लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। तो जब आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो गए हैं तो फिर इसमें धोखा क्या और क्या, हर चीज क्लियर है, ठीक है। लीगल है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने यूएस में एंटिटी रजिस्टर कर ली है तो मैं वैसे ही हूं जैसे कोई उधर बैठा हुआ जिसने यूएस में कंपनी खोली हुई है, इसमें कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मैं चाहे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान जी से जी। ऑपरेट कर रहा हूँ या इंडिया से ऑपरेट कर रहा हूँ, इससे हाँ, नहीं नहीं कोई बल्कि फर्क इंडिया नहीं, तो मैं हाँ वैसे ही ठीक है। इंक्लूडेड है, सॉरी, हाँ, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ इससे। उसका, हाँ, उस कंपनी का कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ, उस कंपनी को आप रिमोटली अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो चीजें आती हैं वो आती हैं कि अमेजोन का अकाउंट क्योंकि पाकिस्तान अलाउड कंट्रीज में नहीं आता, तो यहाँ से आप ना अकाउंट खोल सकते हो ना अकाउंट यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो वहाँ पे आपके फैसिलिटेटर्स होते हैं, हम उसको टीम वीवर के थ्रू, फिर इवन के अमेजोन ने ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने जो मेन अकाउंट है सेलर अकाउंट, उसका एक सेकेंडरी अकाउंट यूजर अकाउंट बना सकते हो जो पाकिस्तान से साइन अप करना अलाउ है। तो आपके पास अमेजोन ने आपको एक लीगल वे दिया हुआ है कि कैसे आप अमेजोन का सेलर सेलर अकाउंट जो पाकिस्तान से अलाउ नहीं है बनाना, उसका एक सेकेंडरी अकाउंट बना सकते हो जो पाकिस्तान की डिटेल्स पे साइन अप होता है।
इवन के पाकिस्तान का यूटिलिटी बिल तक लगता है उसमें, आपका पाकिस्तानी एड्रेस लगता है, लेकिन वो सेकेंडरी अकाउंट होता है, वो आपको अलाउ करता है मेन अकाउंट होल्डर कि आप सेकेंडरी अकाउंट लेते हो और उसके थ्रू आप अपना काम करते हो, ठीक है। और ये लीगल है, पाकिस्तानी आईपी से आप इजीली उसको कर सकते हो विदाउट एनी। तो ये सब चीजें जो हैं ये अलाउड है, तो हमें उन्हीं चीजों के अंदर, हाँ बस होता है कि लोगों को जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज का आइडिया नहीं होता, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जब आपको पता लगती है कि अच्छा ऐसे करना है, तो वो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसमें यह है कि डर ज्यादा है, लेकिन असल में चीज कोई नहीं है, बड़ा सिंपल है चीजों को लेकर चलना, सिर्फ करने की जरूरत है। तो बट साहब बात असल में थोड़ा सा एक मैं जिस जो है पेराई में पूछना चाह रहा था कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि यूएस का मैं रेजिडेंट हूं, तो उधर अकाउंट बंद होता है, तो शायद मेरे लिए इजी टू टैकल होगा अमेजोन से करना। तो या ये सारी चीजें रिमोटली ही जो है ऑपरेट होती है एज एज कम्पेयर टू कि मैं हाँ नहीं पाकिस्तान में बैठा नहीं, हूँ, ये अकाउंट या किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी ऑपरेशन में मैं पूछना चाह रहा था कि कस्टम मतलब कि एक तो कस्टमर सपोर्ट है, क्लाइंट सपोर्ट कैसी है कि इन केस कोई मसला आता है तो उसमें क्या सीन है? सर कमाल बात यह है कि अमेजोन अमेजोन का सपोर्ट सिस्टम इतना ऑनलाइन है कि उनके कोई फिजिकल स्टोर्स नहीं है, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है जहां पे सेलर जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेते हैं, सब लोग ऑनलाइन करते हैं। तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन, उनका एक केस सिस्टम है जहां पे आप अपना केस ओपन करते हो, वो आगे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फॉरवर्ड होता है, एक टाइम होता है। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ही है, किसी सेलर को फिजिकली अमेजोन के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है जो वहां बैठा हुआ, ठीक है। तो फिर इसका मकसद ही नहीं रहता कि यार अगर कोई अकाउंट का इशू आया तो मुझे उठ के कहीं जाना है, वो प्रोसेस ही नहीं है उनका, सब चीजें ऑनलाइन है। वो वहां पे बैठा बंदा भी उसी प्रोसेस से जाएगा जिस प्रोसेस से मैंने यहाँ से बैठ के करना, तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक ठीक। माशाल्लाह, मुझे लग रहा है हमारा इंटरव्यू थोड़ा नेगेटिव में ज्यादा अभी तक हो गया है थोड़ा अब जो है ना इसको मुझे बताएं। अच्छा कि बट साहब अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी हो, ठीक है, तो जो है कितना जो है हमारी एक्सपेंडिचर होता है और कैसे मैं कोई अच्छी प्रोडक्ट मतलब देखें पाकिस्तान में हर बंदे के पास कोई बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू होता है कि वो जो है ना बड़ी बड़ी महंगी आइटम्स भी जो है वो लगा सके, या इनिशियल बेसिस पे तो मैं वैसे ही समझता हूँ कि एक बंदे को स्टार्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो है कितनी जो है यूजुअली बिल्कुल ऐसा ही है। वो होता है कि बजट होना चाहिए, और किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है यूजुअली जो पाकिस्तान में अनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं वो किस तरह की मोस्टली जो है प्रोडक्ट्स आती हैं? हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कौन से मॉडल पे काम करना है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपको बताया है कि 3 मॉडल्स हैं जिसपे बेसिकली सबसे ज्यादा लोग जिसमें इंडल्ज हैं। Amazon के ऊपर सेलर के जो 2 बेसिक मॉडल हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट लेबल का है। प्राइवेट लेबल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें अपना ब्रांड बनाना है। जब ब्रांड बनाना है तो उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बायर्स के लिए कि एक नया ब्रांड आ रहा है, क्योंकि जब आप नए ब्रांड की तरह तो आपको कोई नहीं जानता, जब आपको कोई नहीं जानता तो आपसे कोई आइटम खरीदेगा भी नहीं क्योंकि आपकी रिकग्निशन नहीं। तो वो जैसे एक ब्रांड को बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया पे, पे, वो ही कॉन्सेप्ट हमारा अमेजोन के ऊपर, ठीक है। इसलिए उसको प्राइवेट लेबल, इसलिए वो कैश वाइज थोड़ा सा ज्यादा कैश इंसेंटिव है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज्यादा चाहिए, आपको कैश भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, वरना एक बेसिक छोटे से बस आता है अच्छा ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम सिर्फ अब प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, उसमें हम एक ब्रांड बना रहे हैं और ब्रांड को बेचेंगे ताकि उस ब्रांड के अंदर जो भी प्रोडक्ट लाइन आए वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। तो इसलिए हमें ब्रांड बिल्डिंग करनी है, इसलिए वो जरा बिगर पर्सपेक्टिव में चला जाता है। इसमें फिर जो नॉर्मल आता है उसमें आता है होलसेल। होलसेल में क्योंकि रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट छोटे स्केल से, जैसे आपने अभी बताया कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक नया जो बिजनेस मॉडल होता है उसको हमेशा लोग करना की तरह चाहिए, और लोग मेजोरिटी चाहते भी हैं कि छोटे स्केल से स्टार्ट करें, उसको वैल्यूएट करें और फिर उसको ग्रो करें, ठीक है। और बिल्कुल सेफ रास्ता भी है और ठीक रास्ता भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल लगता है सुनने में भी। तो इसी तरह होलसेल बहुत अच्छा मॉडल है कि जो आप छोटे स्केल से स्टार्ट करके एवेल्युएट कर सकते हो अपने लिए भी और अपने कैपिटल के लिए भी कि यार मैं इस बिजनेस के लिए हूं, ये बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं। तो एक छोटा सा आप कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, तो यूएस एक बड़ी मार्केट है ई कॉमर्स से रिलेटेड भी और अमेजोन के रिलेटेड भी। तो वो सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए वहां पे गेन भी सबसे ज्यादा है, लेकिन
ये जानने की जरूरत है कि जहाँ पे गेन सबसे ज्यादा है, डिमांड सबसे ज्यादा है, तो वो वहां पे कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हट के आना पड़ता है, थोड़ा सा यूनिक होना पड़ता है, अपनी यूएसपी को पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपका जो बजट है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू बाकी अमेजोन मार्केट प्लेसेस से। ठीक है, तो इसलिए जो रिकमेंडेशंस है वो होती हैं कि आप एवरेज, वैसे तो ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट प्लेस पे, आपकी प्रोडक्ट पे, और आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस पे, कि आप कहाँ से स्टार्ट करें और कितने से स्टार्ट करें। लेकिन अगर मैं एवरेज जनरल बात करूं एक आम पब्लिक के लिए, तो यूएस मार्केट के लिए अराउंड $20,000 तक आपके पास होना चाहिए अगर आपने प्राइवेट लेवल में जाना। ठीक है, अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे हो एक ब्रांड के नाम के नीचे। ठीक है, क्योंकि ब्रांड को ट्रेड मार्क भी करवाना है वहां पे। ठीक है, वहां पे ट्रेडमार्क करवाना और ये सारी चीजें, उसकी खुद एक फीस है और एक प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो उसके लिए आपको इतना कैपिटल आपके पास कम से कम होना चाहिए एक अच्छा काम करने के लिए। और दूसरे नंबर पे होलसेल, होलसेल आपको वहां पे जहां पे $20,000 कम से कम आपको चाहिए, होलसेल सेम उसी सेलर अकाउंट के ऊपर आप यूएस मार्केट के अंदर भी 5,000, $3 से 5,000 के अंदर एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अब रीसेलिंग है, वो अब आपका ब्रांड नहीं है, आप उसको ओन नहीं करते, आप सिर्फ एक इन्वेंट्री ओन करते हो और उसको आगे रिटेल प्राइस पे आगे कर देते हो, और आप खुद उसमें से जो प्रॉफिट आप बचा सकते हो वो आप घर ले आते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा है, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट का नाम दिया गया है, यहाँ पे कोई सर्विस सर्विस एंड कह सकते हैं अमेजोन का, उस इनिशियली आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के अंदर है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको आपने सीखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। और उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि बहुत से लोग मुझे उम्मीद है सवाल करेंगे कि फ्रीलांसिंग भी अगर करनी है या सर्विस एंड में भी जाना है तो किस पॉइंट से स्टार्ट करें। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट हंटिंग है, और प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एक बिल्कुल न्यूबी से और विदाउट अकाउंट, इन इन चीजों के लिए अकाउंट होने की जरूरत नहीं है आपके पास, कि आपके पास अकाउंट होगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट अकाउंट भी आप प्रोडक्ट हंटिंग के अच्छे हाथ से एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, और जिसका इवन के आपको मैं कमाल बात बता दूं कि एनेबलर्स, क्योंकि एनेबलर्स की जो ट्रेनिंग के अंदर है वहां पे इनका एक है एनेबलर्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम। वहां प्रोडक्ट जो है, एक स्टूडेंट या ट्रेनी जो है वो एक प्रोडक्ट अपने मेंटोर को फॉरवर्ड करता है, अवेल्युएट करके, पहले हाथ खुद अवेल्युएट करता है, फिर एक अपने मेंटोर को जाती है, वो अवेल्युएट करता है, फिर हमारे हेड ऑफिस जाती है। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो सीईओ साहब हैं, साकिब बदर साहब, वो उसको अवेल्युएट करते हैं। तो हमारी ये 3 हाथ जो है प्रोडक्ट अवेल्युएट होती है पहले, फिर उसको अप्रूव किया जाता है, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको किस तरह काम करना है इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और वो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनीज हैं, तो वो जब उसको अप्रूव करवाते हैं तो उसकी वर्थ कम से कम $200 मार्केट में। ठीक है, एनेबलर अप्रूव प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो $200 एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि एक बच्चा जो है बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपर्ट बन गया तो वो महीने की सिर्फ 3 प्रोडक्ट भी अगर बेच पाए, ठीक है, तो वो इजीली $900 अर्न कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिर्फ अपने टाइम को और अपने नॉलेज को यूज करके। तो ये तीनों एंड हैं कि जो अब इन तीनों के अंदर जरूरी ये है कि आप जो प्राइवेट लेबल, आप होलसेल और आप वर्चुअल असिस्टेंट, अब ये तीनों लोगों के लिए इसके अंदर तीनों कैप आ जाते हैं हमारी सोसाइटी के। एक अपर एंड जो पीएल वाली साइड पे इजीली जा सकता है, फिर एक मिडिल क्लास जो है, एक नॉर्मल जो बंदा जो अपना नॉर्मल पे के ऊपर जा रहा है चीजें, अगर उसके पास कुछ सेविंग्स हैं तो उस सेविंग्स के साथ वो अच्छा खासा होलसेल का बिजनेस ट्राई कर सकता है, अवेल्युएट कर सकता है कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ स्किल्स लेके उसको कैश करवाना चाहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट। और अब इससे और बेहतर एक ऑप्शन आ गया हुआ जिसको ईवीएस का नाम दिया गया, एनेबलर्स वीडियो सीरीज। अब एनेबलर वीडियो सीरीज जो है वो लोगों को फ्री दी जाती है, जिस वीडियो सीरीज के अंदर जो प्री ट्रेनिंग का 20 to 30% इजीली वहां से आपको गैदर हो जाता है।
और वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे सबके लिए। आप जाओ वहां पे अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपकी 40,000 से नीचे पे है, इनकम जो है आपकी मंथली 40,000 से नीचे है, तो आप उस वीडियो सीरीज को फ्री एक्वायर कर सकते हो। तो उसके अंदर इतना डाटा है कि वो 2 महीने तक, अगर वो डेली बेसिस पे 2-2 घंटे भी दे, तो वो 2 महीने तक वो डाटा खत्म नहीं होता, ठीक है। इतना वीडियो सीरीज है। इवन के हमारे जो पेड सेशंस होते हैं उनके रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हैं उसके अंदर 3-3 घंटे के, जिसके अंदर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके जवाब दिए जा रहे हैं। तो वो लोगों के एक्सपीरियंसेस से, उनकी ट्रेनिंग से, उनके सारों से वो फ्री ऑफ द कॉस्ट अगर कुछ करना चाहता है, तो ईवीएस ने उसको इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो इजीली $1,000 तक महीना कमा सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सर्विस दे के, ठीक है। तो अब ये लोगों ने डिसाइड करना है कि यार, अब क्योंकि पहले ये था कोर्स एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए प्राइवेट लेवल की, बिल्कुल ठीक है, चाहिए। लेकिन अब जो सर्विस हैंड है, इसके अंदर हर बंदा आ सकता है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग वैसे भी पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है इसमें, तो क्यों ना हम इससे स्टार्ट करें। तो अगर कोई इवेल्युएट भी करना चाहता है, या किसी के पास समझता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम तो है, तो टाइम को कैश करें, ईवीएस लें, ईवीएस को देखें, और उसके अंदर आप जितना भी उसका डाटा है उसको कंज्यूम करें, फ्री है बिल्कुल। अगर हम फ्री डाटा भी उसको देख के, और अच्छा खासा आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो विदाउट पे किए किसी को भी, एनेबलर्स को भी ना पे करें, बिल्कुल पे ना करें, फ्री लें, फ्री लें, और उस एवीएस को बार बार देखें। और वो 5 टाइम एक्सेस है, कमाल बात भी इसकी है। और वो उसके अंदर चीजें डे बाय डे इंक्रीज होती हैं, नई से नई वीडियोस आ रही होती हैं, नई से नया कंटेंट आ रहा होता है। तो वो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 2 हफ्ते हैं, आपने 2 हफ्तों के अंदर खत्म करना है, आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है उसका, ठीक है। उसको एक दफा नहीं समझ आई, 2 दफा देखें, 2 दफा नहीं 3 दफा देखें, वो आपका है। अब उससे जितना फायदा ले सकते हैं ले। तो ईवीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है उन सब लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहते, सिर्फ वैल्यूएट करना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ईवीएस मैं रिकमेंड करूंगा कि वो नेबलर वीडियो सीरीज है। आपके तवस्सुल से मैं बता भी देता हूँ, enablers.org/evs ये लिंक है। इस लिंक पे जाएं, फॉर्म फिल करें, और ईवीएस को एक्वायर कर लें, और पूरी की पूरी जो नॉलेज बेस है उसको कंज्यूम करें। ठीक से तो बट साहब ये जो है मतलब इसमें मैंने, ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट तो वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि जो है ना, मतलब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फ्रीलांसिंग की साइड पे जा सकते हैं, होलसेल की साइड पे जो कम है तो होलसेल की साइड पे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है प्रोडक्ट हंटिंग जो है करते हैं, इसके लिए टूल्स कौन से यूज होते हैं, मतलब कैसे मैं एक प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा टू द पॉइंट आपने क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर जो इंडस्ट्री, वैसे तो बेशुमार टूल हैं कि आप हाथ पे गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा टूल्स मार्केट में आ गए, ठीक है। और उसमें सबसे जो ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी हैं, जो लोगों को चाहिए भी इस्तेमाल करना, जो फ्रीलांसिंग खासतौर पे जो उनका इंटरेस्ट है, कि ताकि मार्केट जिन्हें मानती है, क्लाइंट जिन्हें मानेगा, उन्हीं के ऊपर काम करें। उसमें सब इम्पोर्टेंट है हीलियम 10 है, ठीक है, जंगल स्काउट है, उसके बाद वायरल लॉन्च है, एएमजी स्काउट है, फिर उसके बाद बहुत, और कीपा है, कीपा बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चंद मर्चेंट वर्ड्स है। फिर उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस हैं, लेकिन ये मेजर 4 सबसे बड़े हैं, जिसमें अब जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और कीपा। इन चारों को तो जरूर, अगर कोई अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहता है ना, तो उसको इन चारों के साथ उसका शनासाई जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा वो इनसे फेमिलियरिटी बढ़ाएगा, उतना उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने एनालिसिस करना, वहां से डाटा निकलता है, और उस डाटा को ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करना और अपनी फाइंडिंग्स करनी होती हैं, और अपनी प्रोजेक्शंस आपने देनी होती हैं कि अगर ये अब ऐसा है तो इसकी किस तरह की प्रोजेक्शंस आगे हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अपने क्लाइंट को आप रिकमेंडेशन दोगे कि इस तरह इन्वेस्ट करें। तो वो उन्हीं टूल्स के हेल्प से डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, तो बट साहब एक तो आपने ये तो बता दिया जो है ना, टूल्स का बता दिया, और जो है आपने ये भी बता दिया है कि जो है ना, मतलब इतना जो है रिमोटली किया जा सकता है कि आप ऑटो पायलट पे भी इसको अल्टीमेटली लेके जा सकते हैं।
तो मुझे बताएं Amazon.com के जी अलावा जी। कोई, या Amazon की जो मतलब उसके डिफरेंट कंट्रीज में स्टोर्स हैं, इसके अलावा कोई स्टोर जो आप समझते हो कि वर्थ फाइल है या वर्थ ट्राइंग है, जो है जिस पे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में कोई आप ई ई कॉमर्स के बारे में पूछ जी 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 आप ई कॉमर्स का पूछ रहे हैं? जी 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 अच्छा, बिल्कुल है, बहुत है। amazon सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा इसके साथ साथ और भी बहुत से हैं। ईबे ईबे पाकिस्तान में लोग ज्यादा रिकग्नाइज करते हैं एज कम्पेयर टू amazon से, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री है ये ईबे से ज्यादा फेमिलियर है एज कम्पेयर टू amazon, जिसमें हमारी वजीराबाद से कटलरी इंडस्ट्री, जिसमें नाइफ्स आती हैं, जिसमें स्पून्स आते हैं, जिसमें सोर्ड्स आती हैं, ये बहुत पुराने काफी अरसे से काम कर रहे हैं ईबे के ऊपर, ठीक है, और पाकिस्तान में बैठ के। इसी तरह हमारा सियालकोट का एरिया जो है वो स्पोर्ट्स एंड गुड्स, लेदर और सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने नाम अपने ब्रांड को यूज करते हुए अमेजोन और ईबे पे बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फैसलाबाद का, उसमें होम टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक चक है कि होम टेक्सटाइल की बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो फैसलाबाद सोर्स करता है। कराची इसी तरह लेदर और टेक्सटाइल में कराची का बहुत नाम है। इवन के सॉल्ट लैम्प गुजरांवाला का बहुत नाम है सॉल्ट लैम्प के अंदर, ठीक है। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सॉल्ट लैम्प जाता है उसमें गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा चंक है, ठीक है, सर्विसेज का। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इजीली पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे आप सोर्स कर सकते हो, और इवन से बहुत छोटी छोटी चीजें जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड चीजें हैं, कमर्शियल आइटम्स हैं, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप सोर्स करते हो पाकिस्तान से, विद इन पाकिस्तान, ठीक है। बाकी जो एंड रह जाता है वो हमारे पास चाइना हमारा हमसाया है, जिसमें दुनिया की हर चीज मिलती है, तो उसमें भी आप ऑनलाइन। और इसमें फिर जो ई कॉमर्स है उसमें आप अमेजोन, ईबे है, इट्सी है, ETSY, Etsy.com, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड आइटम्स पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद और वॉलमार्ट है, उसमें वॉलमार्ट बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, तो आप वॉलमार्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वो अब अगर मैं ओवरऑल इंटरनेशनल बात करूं, वरना लोकल स्टोर्स तो हर इलाके के अपने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा यूके में भी हैं, उसके बाद जर्मनी में भी हैं, उसके बाद जैसे जापान है, जापान का अमाउंट तो है ही है वहाँ पे, लेकिन उनका एक रैकुटेन है, रैकुटेन उनका अपनी मार्केट प्लेस है जापान की, वो बहुत ज्यादा चलती है जापान में, जापान से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है। मिडल ईस्ट में पहले शूक था, वो शूक को एक्वायर कर लिया अमेजोन ने, ठीक है, वरना शूक मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा चलता था। फिर मलेशिया वाली साइड पे चला जाए, सिंगापुर वाली साइड पे चला जाए, तो वहां पे लजादा है, शॉपी है, ठीक है। ये लोकल उनके जो लोकल जो बहुत बड़े मार्केट प्लेसेस हैं ये वो हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनली जो बड़े नाम है वो यही हैं, जिसमें ये है, अमेजोन है, इट्सी है, और वॉलमार्ट है, जिस पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में कामयाब जो मोस्टली है वो Amazon पे है, ईबे पे है, इसके अलावा कोई स्टोर, यानी पाकिस्तान की मैं स्टोरीज के हिसाब से जरा पूछना चाह रहा था। वो स्टोर तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया हाँ वर्ल्ड पाकिस्तान, ये हाँ पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में ये तीन सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं ना, वो इन तीनों के ऊपर है, अमेजोन, ईबे और इट्सी। इट्सी ठीक के ऊपर जो है ना, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म, और बाकी जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू, है। शॉपिफाई के थ्रू लोग जो हैं जिन्होंने अपनी क्लाइंट बनाई हुई है बाहर की मार्केट में, वो शॉपिफाई के थ्रू अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं, तो इस तरह काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा बट साहब, कोई ऐसी कोई रूल्स, मतलब यूजुअली तो ऑब्वियसली वो तो पूरा अपने एक मेथड भी पढ़ना होता है, लेकिन एक होता है कि गलती ना कॉमनली पाकिस्तानी करते हो, या ये कि उसकी वजह से इनका स्टोर हम्म। बंद हो जाता हो या मसला, तो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स जो जिसके बारे में अमेजोन बड़ा रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी उसको इतना जो है वो सख्ती से नहीं लेते, तो उसका बड़ा मतलब जो है ना वो ड्रास्टिक किस्म के नताइज निकलते हैं और अकाउंट्स बंद होते हैं या वैसे वार्निंग्स जारी होती हैं। हाँ, इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बायर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, हम्म, वहां 24 आवर में अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो आपकी अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फिर एक अकाउंट के ऊपर एक KPI होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो एक परसेंटेज देता है, अलाउड परसेंटेज से नीचे, वो तकरीबन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट है, मार्केट प्लेस का डिफरेंट है, लेकिन अराउंड 1% 2% के पास होता है,
ठीक है, उससे आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ऊपर चला जाए तो आपको वार्निंग्स हो जाती हैं। फिर एक आइटम है, फॉर एग्जांपल एक आइटम है, उसमें आपके 2 ऑर्डर्स आए हैं और उसमें से एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, तो आपका जो उस वहां पे काउंट होता है एक NCX, वो कस्टमर एक्सपीरियंस हेल्थ होती है हर एक प्रोडक्ट की। तो वो अगर कस्टमर ने उस पर रिव्यू दे दिया है तो वो उस लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है। आप उस लिस्टिंग को बेच नहीं सकते जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे अमेजोन पे। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद पाकिस्तान में काम करते हैं, इवन जो ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि इतने बड़े सिवियर चांसेस आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। पहले तो वो आप लिस्ट नहीं बेच सकते, फिर आपकी इन्वेंट्री रोक लेता है, फिर इवन के आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसको लोग पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं कि नेगेटिव रिव्यू आ गया है या अगर किसी को जवाब नहीं दिया, किसी कस्टमर ने पूछा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं समझी जाती। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाए या कुछ, लेकिन वहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पे अमेजोन पे मार्केट प्लेस एज अ मार्केट प्लेस उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं कि कस्टमर को आपने सब कुछ ऑन द टाइम देना। ठीक है, इवन के उसकी एग्जांपल में अगर मैं बता दूं तो अमेजोन प्राइम का मकसद ये है कि वो जो प्राइम का टैग है वो बायर जो है वो एनुअली फीस पे करता है, जिसको प्राइम बायर कहते हैं। अमेजोन का बायर है जिसके बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड बताऊं तो उसकी फैसिलिटी क्या है सबसे बड़ी, कि विद इन उसको 24 to 48 आवर्स उसके डोर स्टेप के ऊपर फ्री ऑफ द कॉस्ट विदाउट एनी शिपिंग उसको प्रोडक्ट पहुंचती। ठीक है, तो वो लोग इस चीज के लिए पे करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इन चीजों को इतना सीरियस शायद नहीं लिया जाता कि यार अगर 5 दिन बाद भी पहुंच गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं कि यार विद इन 24 to 48 आवर्स तभी एफ की सेल्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम भी कम है और उसमें वो एक फैसिलिटी सबसे बड़ी ज्यादा देते हैं कि फ्री शिपिंग। पूरे अमेरिका के अंदर एक एंड से दूसरे एंड में बिल्कुल फ्री शिपिंग, बायर को कोई पे करना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एफबीए का। ठीक, सही से। तो बट साहब, बाकी थोड़ा सा अगर मुझे बता सकें कि एज ए पाकिस्तानी आप कितने होपफुल हैं अमेजोन एफबीए के बारे में, और क्या रिकमेंड करते हैं ओवरऑल जो है इस इंटरव्यू को फाइनल करते हुए? पाकिस्तान में यकीन करें फर्क सिर्फ ये है कि टैलेंट बहुत है लेकिन रॉ है। ठीक है, वो बिजनेस का क्यों ना हो, कि यहाँ पे लोग बिजनेस करना जानते भी हैं और बिजनेस करते भी हैं, लेकिन रॉ अभी भी टैलेंट जो है वो काफी रॉ है। उसको पॉलिश करने की जरूरत है, रीट्रैक करने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी अगर हम सोचें तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इज्जत भी बहुत कमानी है। ठीक है, पैसा तो लोग कमा रहे हैं अमेजोन पे, माशाल्लाह लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेजोन को इस चीज पे पाकिस्तान में आना है उसने। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन अ ईयर और 2 आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने को मिलेंगी, क्योंकि जो प्रोग्रेस चल रही है अगर इसी तरह हम काम करते रहे और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता रहा इसी तरह और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहा, जल्द ही अमेजोन पाकिस्तान में आएगा। लेकिन उसके लिए हमें काम जो है वो बड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ये करने की जरूरत है कि काइंडली जब भी कोई काम अगर आपने ई कॉमर्स से रिलेट करना हो, बाहर की मार्केट में करना है, तो काइंडली अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को, कि जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहां का बंदा सोचता क्या है, उसको चाहिए क्या, ना सिर्फ के प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए पता होना चाहिए कि यार बात कैसे करनी है, किसी को जवाब कैसे देना है, किसी को मुखातिब कैसे करना है। इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे बहुत से वाकयात आए हैं कि जिसमें हमारा नेगेटिव रिव्यू सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन करने की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट उसको बुरी मिली है, प्रोडक्ट उसको डिफेक्टिव मिली है, लेकिन सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन की वजह से उसने हमें पॉजिटिव रिव्यू दिया कि यार गलती हो गई है, आइटम गलत है पर सेलर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बिल्ड करने की हमें बहुत जरूरत है। हमारा कस्टमर सपोर्ट जो है वो अभी भी काफी वीक है पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा एटमोसफेयर शायद इस तरह का है कि अभी तक हम उतना बिल्ड नहीं कर पाए, अभी हम काफी पीछे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं तो पिछले 2 साल में मैंने क्लोजली जो देखा है प्रोग्रेस बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस है, और मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो काफी आगे जा सकते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का, माशाल्लाह आपने जो है
अपनी ऑनेस्ट और जो है वास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो है पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। जो है बाकी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के जो है वो नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और उस चैनल पर बार बार आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।